5 सालों में कराची की किस्मत बदल दूंगा। कराची में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, हमारे मुकाबले में सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत करती हैं। मियाँ साहिब की सियासत ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर देंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी और हकीकी मसाइल को कम करने के लिए 10 निकाती एजेंडा तैयार किया है। हम इंशाअल्लाह ताला कराची के तमाम सीटें को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेंगे। मेरे नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। अगर किसी एक इलाका से कोई पतंग वाला, कोई तराजू वाला, कोई इंडिपेंडेंट वाला, कोई बिली वाला आ जाते हैं तो इन्होंने एक टका का काम नहीं करना है। काम मैंने करना है, काम तो मैंने करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में करना है। तो यही वजह है कि हमारा दरख्वास्त है कराची वालों से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, तीर के साथ दे, थप्पा तीर पे लगा दे। इंशाअल्लाह ताला हम खलूस नियत से काम करेंगे, हम दिन रात काम करेंगे। बाकी तो सब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि आज मुल्की हालात देखकर मुझे अफसोस होता है। मेरे दौर में हालात बहुत बेहतर थे। मेरे जाने के बाद मुल्क के साथ ये क्या किया गया। मुझे सारी ज़िंदगी के लिए निकालने वाले खुद इस्तीफ़े दे रहे हैं। मेरी जगह उसको लाया गया जो कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ गए? वो कट्टे, बच्चे और दीगर स्कीमें कहाँ गई? मेरे दौर में रोटी 4 रुपये, डॉलर 104 रुपये का था। उसने कहा था 50 लाख घर देंगे। क्या किसी को घर मिला? उस शख्स ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? नून लीग पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जब मैं वजीर आजम था तो मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मुझे निकाल दिया। मेरी जगह लाई किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहां चले गए? बोलो। बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। कौन सी यूथ है जो उनके साथ है? बोलो यार, बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है। ये है ऐसा असली कौम। इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी इंशाअल्लाह। आज यौम कश्मीर है। हम अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहे हैं हमेशा। आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि मरी की तरक्की पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। कुछ लोग गुज़िश्ता 5 साल में मरी घुस आए थे। यहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों में मुख्तलिफ माफिया को लाया गया। मरी के लोगों ने माफियाज को यहाँ से भगाना है। मरी वालों की सारी मुश्किलात आसान करेंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के घर घर में गैस पहुँचाएंगे।
हम इलाज मुआवजे की सहूलियात घरों तक पहुँचाएंगे। मरी के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि बाहर ना जाना पड़े। गुज़िश्ता हुकूमत में लोग यहाँ मौसम की सख्ती की वजह से मरते रहे। बेहिस हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो मरी में जलसे से खिताब कर रही थी, आप भी सुनिए। जबरदस्त तरक्की भी मरी का हक है इंशाअल्लाह, और वो हक मरी को मिल के रहेगा। अभी भी मरी की चप्पे चप्पे पर जो भी तरक्की है उस पर किसका नाम लिखा है? और पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस बैठिए घुस आए थे। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। मैं जानती हूँ यहाँ पर गैस की मुश्किल है, गैस का मसला है लोगों के घरों में, आपको लकड़ी जलानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला आपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया, तो इंशाअल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बने मरी के अंदर ताकि मरी के बच्चों को तालीम के लिए कहीं और न जाना पड़े। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और अब याद करो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। इसमें नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक गुमराह टोला रियासत पर चढ़कर दौड़ा, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, भारत के कलेजे में ठंडक डाली। भारत ने इस अमल को पूरी दुनिया में फैलाया। ऐसे लोग किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। 2018 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तब साजिश की गई। हमने दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। अब हम महंगाई के इस अजाब से निजात दिलाएंगे। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक गुमराह टोला जो है वो उस दिन रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ा। उन्होंने दिफाई अदारे के ऊपर वो हमलावर हुए, शुहदा की यादगारों पे, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया। उसके घर के ऊपर में दाखिल हो गए, वहाँ पे उन्होंने लूट मार की, आग लगा दी। इंडिया ने उन वीडियोज़ को पूरी दुनिया में फैलाया, पाकिस्तान को बदनाम किया। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक साजिश के तहत जो है दोबारा पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ धकेला गया। 2017-18 में पाकिस्तान दहशत गर्दी और लोड शेडिंग पे काबू पाने के बाद उस ट्रैक पे खड़ा था जिस पे चल के वो तरक्की खुशहाली की मंजिल को पा सकता था। हम इंशाअल्लाह ताला महंगाई के इस अजाब को इस मुल्क से टालेंगे इंशाअल्लाह। गुजरात के हल्का एन 64 में पाकिस्तान मुस्लिम काफ का जलसा। पाकिस्तान की मारूफ मजहबी शख्सियत पीर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की जानिब से इलेक्शन में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुस्लिम काफ के आखिरी इंतखाबी जलसे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जलसा गाह आमद पर चौधरी शाफी हुसैन पीर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उम्मीदवार हल्का PP 31 चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन ने कभी अपनी जेब या करप्शन का नहीं सोचा, बल्कि इस मुल्क और आवाम की बेहतरी का सोचा। पीर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना था, हमारा और चौधरी ज़हूरुल इलाही ख़ानदान का ताल्लुक कई साल पुराना है। गुजरात से तमाम नशिस्तें मुस्लिम काफ जीतेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो गई, जबकि दीगर इंतखाबी साजो सामान के साथ इसकी तरसील का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो गया। इस्लामाबाद से वक़ार अली सईद की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ 2 रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां फाइनल, बैलेट पेपर्स की इशाअत भी मुकम्मल।
बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी साजो सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। 7 फरवरी को मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसरान के सुपुर्द किया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। मुल्क भर में जारी इंतखाबी मुहिम कानून के मुताबिक 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। पोलिंग डे पर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज के जवान तैनात होंगे। बैलेट पेपर्स की मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक तरसील सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में की जाएगी। यौम यकजहती कश्मीर पर सियासी व अस्करी क़यादत का कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मुजफ्फराबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने LOC पर अगले मोर्चों का मुआयना किया। कहा किसी भी जारियत का भरपूर कौमी अज़्म और फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से बेमिसाल यकजहती। सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा मुजफ्फराबाद, कश्मीरियों के साथ डट कर खड़े रहने का अज़्म। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक सियासी व अस्करी क़यादत ने भारतीय काबिज़ अफवाज के जुल्म व बर्बरियत के सामने कश्मीरियों की इस्तकामत को मिसाली करार दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। भारत सख्त कवानीन के जरिए मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, मगर इस तरह की साजिशें कश्मीरी अवाम को अपने जायज मकासद के हसूल से नहीं हटा सकती। आर्मी चीफ ने सारियान सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी किया, जहां उन्हें LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जवानों के साथ मुलाकातों में सिपा सालार ने उनकी ऑपरेशनल तैयारियों, बुलंद हौसले और मौसर रद्द अमल की तारीफ की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का जिक्र भी किया। सिपा सालार ने वाजे किया कि पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। निगरान हुकूमत का गैस चोरी रोकने की जानिब अहम इक़दाम। गैस यूटिलिटी कोर्ट फाल कर दी गई है। नारकोटिक्स कोर्ट कराची, एहतसाब अदालत पिशावर और बैंकिंग कोर्ट्स के लिए जजेस तैनात कर दिए गए। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गैस चोरों की सख्ती, जहांगीर अहमद डियो की सरबराही में खुसूसी अदालत कायम, कमर्शियल, सनती और घरेलू गैस चोरी मुकदमात सुनेगी। वफाकी काबीना ने गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। जहांगीर अहमद डियो को 3 साल के लिए गैस यूटिलिटी कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने सदफ यूसुफ को 3 साल के लिए स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कराची, रजब अली को एहतसाब अदालत पेशावर और वाजिद अली को बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद का 3 साल के लिए जज तैनात करने की मंजूरी भी दी।